सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। तारीख में पहली बार वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल, वज़ीर ख़जाना शामिल नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि ख्वाहिश है कि रवा माली साल के अख्तिताम तक IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा तय हो जाए। नए प्रोग्राम के खदोखार पर बात करने के लिए IMF हुकाम से 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सियासी अफरा तफरी का खात्मा ज़रूरी है। वफाक, सूबे और इदारे सब मिलकर यकसू हो जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद स्मगलिंग से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब का आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पेशावर हाईकोर्ट ने स्पीकर KP असम्बली को अराकीन से हलफ लेने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फ़िलहाल फ़ौज की ज़रूरत नहीं। पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन कर रही है। और काकुल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फिटनेस कैंप, खिलाड़ियों का तीसरे रोज़ जिम सेशन और फिजिकल ट्रेनिंग। रात को बैडमिंटन और इंडोर गेम्स में भी शिरकत। अमीर मकाम की मेंबर इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। KP असम्बली में मखसूस नशिस्तों समेत मुख्तलिफ अहम मामलात पर गुफ्तगू। अमीर मकाम ने कहा कि मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं, हमें मिलनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब उम्मीदवारों से हलफ लेने का हुक्म दे रखा है। इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग दी है कि अगर सेनेट इलेक्शन से पहले हलफ नहीं लिया गया तो सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएंगे। फिर हमने उनको कहा जैसे हम आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रेशर दिस मच कि इवन वो नहीं कर आपके कहने का मतलब है कि जमात इस्लामी पे प्रेशर आ गया। ये सब कुछ जमात इस्लामी पे प्रेशर आ गया, वरना और उन्होंने बैकआउट किया, आपने नहीं किया। नहीं, वो बैकआउट कर गए। ना हमारे ऊपर कोई दबाव था, ना जमात इस्लामी किसी दबाव के तहत फैसला करती है। जमात इस्लामी ने किसी दबाव की वजह से PTI से इत्तेहाद न करने का बैरिस्टर गौहर का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच ने अपने बयान में कहा कि ना जमात इस्लामी पर कोई दबाव था और ना ही जमात इस्लामी दबाव में कोई फैसला करती है। बैरिस्टर गौहर खुद कई बार मुलाकात का वक्त देकर पीछे हटे। जमात इस्लामी की गैर मशरूत ताउन की पेशकश पर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद की शर्त लगाई, जिसके बाद जमात इस्लामी की शूरा ने फैसला किया कि अगर PTI पूरे मुल्क में इत्तेहाद नहीं करना चाहती तो फिर किसी और जमात से इत्तेहाद कर ले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि लियाकत बलोच और मियां असलम किसी दबाव की वजह से इत्तेहाद पर मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से जेल में प्राइवेसी मुलाकात और वीडियो लिंक मुलाकात की दरख्वास्त। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी PTI से मुलाकातों की रिपोर्ट अदालत जमा करा दी। अदालती मुआविन ज़ैनब जिंजुआ ने बताया कि वेबसाइट पर जेल में हफ्ते में 2 बार मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। सुपीरियर क्लास कैदियों की हफ्ते में 1 बार मुलाकात का बताया गया। ऑनलाइन रूल्स में लिखा हुआ है कि कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं की जा सकती। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने कहा कि समझ नहीं आ रहा ऑनलाइन मीटिंग की मुखालफत क्यों की जा रही है। 1 घंटे में उस लाइन को ठीक किया जा सकता है। पटिशनर मुतमईन हैं तो बानी PTI से मुलाकात कराने की दरख्वास्त निपटाई जाती है। पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही और दीगर मुलजिमान 4 अप्रैल को फर्द जुर्म के लिए तलब। एंटी करप्शन अदालत ने गुज़श्ता समात के तहरीरी हुक्म में कहा कि सेंट्रल जेल रावलपिंडी ने परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई। 17 मार्च को परवेज़ इलाही वॉशरूम में गिर गए, जिससे परवेज़ इलाही की पसली फ्रैक्चर हुई। पेश न किए जाने की वजह से फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। पेशावर हाई कोर्ट ने रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी की 4 मुकदमात में राहदारी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने कहा राहदारी ज़मानत देते हैं, आप मुताल्लिका अदालतों में पेश हो जाएं। वकील ने कहा हम ज़मानत कराते हैं तो हमारे खिलाफ मज़ीद मुकदमात दर्ज कर लिए जाते हैं। जस्टिस इब्राहिम ने कहा जिन मुकदमात में हमने ज़मानत दी है अगर पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर ले तो हम आपको रिकवर करेंगे।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर को उम्रा अदायगी पर जाने की इजाज़त दे दी। कहा आमिर डोगर 3 से 9 अप्रैल उम्रा अदायगी के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की आमिर डोगर को डिप्टी रजिस्ट्रार के पास बयान हलफी जमा कराने की हिदायत। आमिर डोगर की दरख्वास्त पर फरीकैन को 22 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 1 साल में 150 अरब कर्ज दिया जाएगा। बेहतरीन बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए 30,000 फी एकड़ कर्ज मिलेगा। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में चीन के ताउन से ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रिसर्च सेंटर बनाने का फैसला। कहा पहले फेज़ में हर ज़िले में एक मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर बनेगा। काश्तकारों को जाली खाद और दवाओं से छुटकारा मिलेगा। कॉटन, गंदम, चावल की फसल पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी मंजूरी। लाहौर हाईकोर्ट का वासा की इजाज़त के बगैर लगाए गए ट्यूबवेल सील करने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में कहा कोई भी बोर या ट्यूबवेल वासा की इजाज़त के बगैर नहीं लग सकता। अदालत की कोशिशों से अब तक 50 रिचार्ज वेल लगाए जा चुके हैं। इससे बारिश का पानी महफूज बनाने में मदद मिलेगी। वासा के वकील ने बताया कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में मौजूद ट्यूबवेल्स पर मीटर लगा दिए हैं जिससे मखसूस मिक़दार से ज़्यादा पानी हासिल नहीं किया जा सकेगा। पेशावर हाईकोर्ट में सेनेट इंतखाबात में मुराद सईद, आज़म स्वाति, फैसल जावेद, खुरम ज़िशान और अजहर मशवानी के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा मुराद सईद और दीगर उम्मीदवारों के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। कागजात जमा कराते वक्त उम्मीदवारों ने गोशवारे भी छुपाए। अदालत का फरीकैन को नोटिस, मजीद समात पीर तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट में जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। फरीकैन से कल तक जवाब तलब। रानीपुर में तशद्दुद से हलाक कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा के वालिद ने मुल्ज़िमान के साथ सुलह की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। खैरपुर की अदालत में कत्ल केस की समाअत के बाद गुफ्तगू में कहा कि बच्ची के कत्ल के दिन से इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। खैरपुर की अदालत ने फातिमा कत्ल केस की समाअत साबिक़ एसएचओ रानीपुर की सिंध हाई कोर्ट में पटिशन का फैसला ना आने के बायस 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जमहूरियत बेहतरीन निज़ाम है या नहीं, पाकिस्तानियों की राय तकसीम। 38% ने तमाम खामियों के बावजूद जमहूरियत को बेहतरीन निज़ाम कहा। 38% ने मुखालफत की। गैलप ने पाकिस्तान समेत दुनिया के 44 ममालिक में किया गया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों के जमहूरी निज़ाम पर एतमाद में बतदरीज कमी देखी जा रही है। 2005 में 67%, 2014 में 73%। हालिया सर्वे में सिर्फ 38% ने जमहूरियत की हिमायत की। दुनिया के 44 ममालिक में जमहूरी निज़ाम पर अदम इत्मीनान का इजहार करने वालों में भी पाकिस्तानी सर फहरिस्त नज़र आए। इस सवाल पर कि क्या पाकिस्तान में अवाम की हुक्मरानी है, 66% पाकिस्तानियों ने इख्तलाफ किया। 20% ने अवाम की हुक्मरानी होने का कहा। अवाम की हुक्मरानी ना होने का कहने वालों में 69% ख़वातीन, 63% मर्द नज़र आए। मुल्क में इंतखाबात के आज़ाद और मुनसिफाना होने पर भी 45% पाकिस्तानियों का शक व शुबहात का इजहार। अलबत्ता 28% ने मुल्क में इंतखाबात को शफाफ कहा। पाक अफगान वफूद की काबुल में मुलाकात। तिजारत को सियासत से अलग अवाम के मफादात मद्देनजर रखने पर इत्तेफाक। तर्जुमान अमारात इस्लामी ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि इजलास में बगैर रुकावट के तिजारती और राहदारी ताल्लुकात पर जोर दिया गया। वफूद का अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट एग्रीमेंट मुआहिदा 2 माह में हतमी शक्ल देने का फैसला। पाकिस्तान कराची बंदरगाह पर कंटेनर से इलाकाई कंटेनर्स में सामान मुंतकली में सहूलत देगा। 1 साल के लिए ट्रक्स की आमद और रफ्त के लिए आर्जी आज़ाद इजाज़तनामे पर इत्तेफाक। मल्टी मॉडल एयर ट्रांजिट भी शुरू किया जाएगा। मुआहिदा मई 2024 से नाफिज होगा। नन्ना वीलॉगर शिराज वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गया। वीलॉगर शिराज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने शिराज को अपनी कुर्सी पर बिठाया। शिराज ने कहा कि आज मैं वज़ीर आज़म बन गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके सियाचिन से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद शिराज पाकिस्तान के सबसे कम उम्र वीलॉगर हैं जो अपनी छोटी बहन मुस्कान के साथ वीडियोज़ में रोज़मर्रा के मामूलात और गाँव के हालात ज़िंदगी को दिखाते हैं। आपका भाई मोहम्मद शिराज हूँ। मुस्कान आपका दोस्त, आपका बहन मुस्कान है। आज मैं आपको एक अलग वीडियो लेके आया हूँ। अलग वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ।
करता हूँ, मैं ख्वाहिश होंगे ये बड़े पर बड़े ये करता नहीं। आखिर कहाँ है बर्बादी, कहाँ है? मुझे दिखाओ यार, दिखाओ। ये ऊपर 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 किधर है? वो तो छत है, छत ऊपर है वो। बॉलीवुड अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी बीवी आलिया सिद्दीकी के दरमियान सुलह हो गई। आलिया सिद्दीकी ने तस्दीक करते हुए कहा कि उनके रिश्ते में मसला किसी तीसरे शख्स की वजह से था, लेकिन अब ये गलतफहमी दूर हो गई है। बच्चों की खातिर साथ रहने का फैसला किया है। आलिया सिद्दीकी ने बच्चों और शौहर के हमरा शादी की सालगिरह मनाने की तस्वीर भी शेयर की। और अमेरिका में पीएचडी की तालीम हासिल करने वाले पाकिस्तानी कबीर अली और भारतीय लड़की हिना की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। कबीर के वालिदैन चाहते हैं कि वो अमेरिका में ही शादी कर लें। दिल का रिश्ता ऐप पर हिना के बारे में कबीर ने भी शादी का फैसला कर लिया। दोनों बेहद खुश हैं कि दिल का रिश्ता ऐप की वजह से उन्हें बेहतरीन शरीक हयात मिल सका।